ये कहानी शुरू करने से पहले हम अपने सब्सक्राइबर्स को ये बताना चाहते हैं, आने वाली 25 अगस्त को हम आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाले हैं। तो जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। कोड इंडस्ट्रीज की सीईओ विक्टोरिया पिछले 15 सालों से किसी बहुत शक्तिशाली और रहस्यमयी चीज जिसको स्कैरब कहते हैं उसको ढूंढ रही थी। उसके लिए वो दुनिया भर में कई जगहों की खुदाई करवा चुकी थी। आखिरकार वो उसको आर्कटिक की जमी हुई बर्फ के नीचे मिल जाता है, जिसको उसी के बॉडीगार्ड कैरपैक्स ने ढूंढ निकाला था, जो ओमेक के प्रोटोटाइप का जीता जागता सबूत होता है। ओमेक यानी कि वन मैन आर्मी कॉर्प ये कोड का एक मिलिट्री प्रोजेक्ट था जिसको टेड ने बंद कर दिया था। टेड विक्टोरिया का भाई, कंपनी का सीईओ और ब्लू बीटल था। अब कहानी शुरू होती है पामेर शहर से। यहाँ एक बड़ा हंसमुख लड़का हाई में अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके वापस आता है, जिसको एयरपोर्ट से लेने उसका पूरा परिवार आता है, जिसमें उसकी दादी, पापा, माँ, बहन और उसके चाचा रूडी होते हैं। फिर लंच करते समय हाईमे को पता चलता है उसके परिवार की आर्थिक हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है और उसके पापा को हार्ट अटैक आने की वजह से हॉस्पिटल के खर्चों में उनकी दुकान भी बिक गई है और साथ ही मकान का किराया समय पर न दे पाने की वजह से उनको घर भी छोड़ना पड़ेगा। हाईमे ये सब जानकर परेशान होकर उनसे कहता है, आप लोगों ने मुझको ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तो उसकी माँ उसे बताती है, क्योंकि हम तुम्हारी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। फिर रात को अपने घर की छत पर बैठी हुई हाईमे की बहन मिलागो उससे आगे की पढ़ाई जारी रखने के बारे में पूछती है, तो हाईमे कहता है उससे सिर्फ लोन बढ़ेगा, पर परिवार की मदद करने के लिए वो अपनी बहन से एक वादा करता है कि मैं जल्दी से एक अच्छी जॉब करके मकान मालिक के मुंह पर उसका पैसा दे मारूंगा। फिर मैं हमारे परिवार के लिए एक बड़ा सा घर लूंगा जिसमें नौकर चाकर गाड़ियां सब होंगी, और ये सब सिर्फ मैं आने वाले 5 सालों के अंदर कर दूंगा। लेकिन जब उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती तो उसकी बहन उसको अपने साथ विक्टोरिया के मेंशन में हाउस कीपिंग की जॉब दिलवा देती है, जहाँ वो अमीरों वाली पूरी फीलिंग लेता है। वहीं विक्टोरिया देखती है कि जेनी उससे मिलने आई है। उसको देखकर विक्टोरिया कैरपैक्स को बताती है ये टेड की बेटी है और मेरी प्यारी भतीजी। हालांकि विक्टोरिया और जेनी एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। जेनी उनसे ओमेक प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का कारण पूछती है। असल में कोड इंडस्ट्रीज ने बायोटेक टेक्नोलॉजी की मदद से एक गैजेट बनाया था जो अपने आप को इंसानी दिमाग से जोड़कर उस इंसान को हजारों लोगों की ताकत और एक अभेद कवच देता है। इसी के गलत इस्तेमाल होने की वजह से टेड ने इस मिलिट्री प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। तो विक्टोरिया उसको बताती है ये आने वाला भविष्य है और तुम्हारे पापा के अचानक गायब हो जाने की वजह से इस कंपनी को मैंने अपने दम पर संभाला है। उनकी सारी बातें हाईमे चुपचाप सुन रहा था। फिर जेनी के न मानने के कारण जैसे ही कैरपैक्स उसको मारने वाला होता है तभी हाईमे बीच में आकर उसको टोक देता है, जिस वजह से वो जेनी को कुछ नहीं कहता। पर विक्टोरिया हाईमे को इस हरकत के लिए उसकी बहन के साथ नौकरी से निकाल देती है। लेकिन जेनी अपने लिए उसको स्टैंड लेता देख उसको अपना नंबर देकर सुबह कंपनी में आकर मिलने को कहती है, जिससे वो उसको कोई जॉब दिलवा सके। अगली सुबह हाईमे कोड इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग पहुंचता है, लेकिन वहां भी उसको छोड़ने उसका पूरा परिवार साथ आता है। वहीं बिल्डिंग के अंदर जेनी सबसे छुपती हुई कोड की लैब में घुस जाती है। वहाँ उसको स्कैरब दिखाई देता है। जेनी जल्दी से उसे उठाकर एक बर्गर के डिब्बे में रखकर वहाँ से निकलने लगती है। तभी हाईमे की नजर उस पर पड़ जाती है। वो उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। इधर डॉक्टर सांचेज को स्कैरब की चोरी होने का जैसे ही पता चलता है उसकी हवा खराब हो जाती है, तो वो जल्दी से सिक्योरिटी को कॉल करके पूरी बिल्डिंग को सील करने को कहता है। इधर हाईमे जेनी को रोककर जॉब की बात करने लगता है। तभी वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है। अब क्योंकि जेनी के पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो बर्गर के डिब्बे में रखे स्कैरब को हाईमे को देकर उसे ना खोलने की हिदायत देती है और फिर उसको वहाँ से निकाल देती है। हाईमे डिब्बे को अपने घर ले आता है। वहाँ वो सब उसको उकसाकर डिब्बा खुलवा लेते हैं। वो उसमें रखे स्कैरब को देख उसको कोई खिलौना समझकर आपस में कैच कैच खेलने लगते हैं। तो हाईमे उनसे जैसे ही उसको छीन लेता है तभी उसमें से रोशनी निकलने लगती है। हाईमे के छूने से वो एक्टिवेट हो गया था। स्कैरब बिना एक पल गवाए हाईमे के शरीर में घुसकर उस पर कब्जा कर लेता है और उसके पूरे शरीर पर एक कवचनुमा सूट बना देता है। उस सूट में उसकी कमर पर बीटल का खोल और पंजे भी होते हैं। स्कैरब ने उसको ब्लू बीटल बना दिया था।
फिर स्कैरब के अंदर मौजूद एआई कहती है होस्ट मिल गया, और वो खुद ही सूट के सिस्टम को चेक करने के लिए सूट को एक्टिवेट कर एंटी ग्रेविटी टेस्ट करने के लिए हाइमे को स्पेस में ले जाती है। उसके बाद ग्रेविटी टेस्ट करती है, फिर उसके उड़ने के सिस्टम को चेक करती है, और फिर जब अचानक से एक बस उसके सामने आती दिखाई देती है तो वो उससे खतरा मानती हुई अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देती है, जिससे टकराकर बस मक्खन की तरह दो हिस्सों में कट जाती है। उसके बाद स्कैरब की एआई हाइमे को बताती है सिस्टम की चेकिंग पूरी हो गई है, और वो उसको उड़ाकर वापस घर ले आती है। उस एआई का नाम खाचिदा होता है। अब जैसे ही खाचिदा हाइमे पर से सूट हटाती है तो घर वाले देखते हैं कि उसके कपड़े जल जाने की वजह से वो नंगा है, तो जल्दी से कपड़े पहनने के लिए अपने कमरे में आ जाता है और शीशे में देखता है कि वो स्कैरब उसके कमर में धंसा हुआ है। उसको देख उसकी सांसें अटक जाती हैं, तो वो इस आफत से बचने के लिए अपने अंकल रूडी की कार लेकर जेनी से मिलने के लिए निकल जाता है। अपनी कार को हाइमे को ले जाता देख रूडी चीख पड़ता है और बेहोश हो जाता है। उसको अपनी कार जान से भी ज्यादा प्यारी थी। अब हाइमे जेनी के पास पहुंचता है, लेकिन जेनी को छुपते छुपाते भागते देख कुछ समझ नहीं पाता। जेनी हाइमे को देखकर उसकी कार में बैठ जाती है। तभी कोड कंपनी के गार्ड्स उन पर गोलियां बरसा देते हैं, जिससे कार की हालत खराब हो जाती है। फिर हाइमे जेनी को लेकर अपने घर आ जाता है। सब उससे अच्छे से बात करते हैं, पर अंकल रूडी अपनी कार की हालत देख जेनी पर बरस पड़ता है। फिर हाइमे जेनी को अपनी कमर में धंसा हुआ स्कैरब दिखाता है और उससे इसके बारे में पूछता है, तो वो बताती है इसको स्कैरब कहते हैं और ये उसके पापा को उनके बचपन में दिया गया था। ये एक तरह का तबाही मचाने वाला हथियार है, लेकिन ये उसी से एक्टिवेट होता है जिसको ये खुद चुनता है, और इसने हाइमे को चुन लिया है। इस पर हाइमे उससे पूछता है, तो हम इस चीज को मुझ पर से कैसे निकाल सकते हैं? तो जेनी बताती है एक जगह है जहाँ से इसके बारे में हमको कुछ पता चल सकता है, लेकिन उस जगह की चाबी कोड इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग में है, पर वहाँ के सिक्योरिटी कैमरा से बचना मुमकिन नहीं। तो रूडी उनको बताता है मैंने वैसी ही चीजों को ठप करने के लिए एक मशीन बनाई है। फिर वो कोड बिल्डिंग के बाहर आकर अपनी मशीन को ऑन कर देता है, जिससे वहाँ के सारे सिक्योरिटी कैमरे खराब हो जाते हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड कैरपैक्स को कैमरे खराब होने वाली बात बता देता है। इतनी देर में जेनी बिल्डिंग के अंदर से एक पुरानी स्मार्ट वॉच निकाल लेती है। असल में वही चाबी होती है और वो उसके पापा टैड की घड़ी थी। लेकिन वहाँ से निकलते समय उनके सामने कैरपैक्स आ जाता है और वो जैसे ही जेनी पर हमला करता है तभी हाइमे उसके वार को रोक देता है। असल में खतरे को भांपकर खाजिदा ने स्कैरब के डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था और उसने ही कैरपैक्स के वार को रोक दिया था। उसको देख तीनों हैरान हो जाते हैं। तभी वो कैरपैक्स को घूंसा मारकर दूर फेंक देता है। हाइमे को कुछ समझ ही नहीं आता ये कैसे हो रहा है। तो कैरपैक्स भी ओमैक के सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। प्रोटोटाइप होने की वजह से ओमैक उसके ऊपरी हिस्से पर ही कवच लगा पाता है और फिर कैरपैक्स हाइमे पर हमला कर देता है। तो खाचिदा पूरे कंट्रोल को खुद लेकर उससे लड़ने लगती है और फिर कैरपैक्स को खत्म करने के लिए जैसे ही उस पर वार करने वाली होती है तो हाइमे उसे ये कहकर रोक देता है कि वो किसी को जान से नहीं मारना चाहता, तो वो बीच में ही रुक जाती है। लेकिन कैरपैक्स मौके का फायदा उठाकर हाइमे को मार मार कर अधमरा कर देता है और फिर वो जैसे ही उसे जान से मारने वाला होता है तभी रूडी अपनी गाड़ी की मदद से अपनी मशीन को कैरपैक्स पर दे मारता है, जिससे उन लोगों को वहाँ से बच निकलने का मौका मिल जाता है। जेनी उन दोनों को लेकर सीधा अपने घर आती है जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा था। घर के अंदर आकर वो अपने पापा की स्मार्ट वॉच की मदद से एक तहखाने को खोलती है। उस जगह को देखकर रूडी समझ जाता है कि जेनी का पापा टैड ही ब्लू बीटल था, जो पामेर शहर का सुपर हीरो था। फिर जेनी उन्हें बताती है उसके पापा ने लाखों कोशिश करी पर स्कैरब उनसे कभी खुला ही नहीं, तो उसकी वजह से उन्होंने ब्लू बीटल बनकर लड़ने के लिए ये सारी टेक्नोलॉजी बनाई। फिर रूडी हाइमे का स्कैरब निकालने के लिए वहाँ के सिस्टम को ऑन कर चीजों को खोजने लगता है। इतने में हाइमे कपड़े बदलने से पहले जैसे ही अपना मुंह धोता है तो उसके मुंह पर लगी चोट अपने आप ठीक हो जाती है। फिर वो जेनी के पास आता है। जेनी पहली बार अपने मन में दबी बात किसी के सामने कहती हुई उसे बताती है उसके पापा स्कैरब के चक्कर में कई दिनों तक गायब हो जाते थे, लेकिन एक दिन वो ऐसे गए कि फिर कभी वो लौटकर वापस नहीं आए, और इतना कहते ही वो रो पड़ती है। हाइमे उसे चुप कराता है और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ किस करने के लिए खींचने लगते हैं। तभी रूडी वहाँ उनको बुलाने आ जाता है। फिर वो दोनों को बताता है कि टैड के साथ एक डैन
डैन गैरेट नाम का प्रोफेसर था। स्कैरब ने हाइमे से पहले उसी को चुना था और स्कैरब जिसको चुनता है उसके दिमाग से जुड़कर अपने होस्ट और खुद को एक करने लगता है। तो जेनी बताती है क्योंकि स्कैरब का अपना दिमाग है, इसीलिए वो कभी अपनी मर्जी चलाता है और कभी अपने होस्ट की बात मानता है। ये एक एलियन टेक्नोलॉजी है। उसके बाद हाइमे के पूछने पर रूडी बताता है इसने डैन गैरेट का शरीर उसके मरने के बाद ही छोड़ा था और अगर इसको तुमसे अलग करने की कोशिश करी जाएगी तो ये खतरा समझकर होस्ट को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। ये सब जानकर हाइमे समझ जाता है कि स्कैरब हमेशा के लिए उससे जुड़कर रहने वाला है। इस बात से वो परेशान हो जाता है। फिर रूडी उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसको उसके पापा के परिवार को एक साथ रखने वाली सारी कुर्बानियों को याद दिलाता है और उसको फिर से स्कैरब पर सोचने को बोलता है। तभी जेनी एक हेलीकॉप्टर को देखकर उन्हें बताती है ये विक्टोरिया का है। हाइमे उसको अपने घर की तरफ जाता देख जल्दी से वहां पहुंचने के लिए ब्लू बीटल बनने की कोशिश करता है पर बन नहीं पाता तो वो छत से ही कूद जाता है क्योंकि स्कैरब हर खतरे से उसे बचाने वाला था। कूदते ही वो ब्लू बीटल बन जाता है और अपने घर की तरफ उड़ जाता है। इधर विक्टोरिया के लोग हाइमे के परिवार को घर से बाहर लाकर उन्हें घुटने पर बैठा देते हैं। तभी हाइमे उनको बचाने आ जाता है। ब्लू बीटल को देख विक्टोरिया खुशी से खिल उठती है और उस पर टेस्ट करने के लिए उस पर गोलियां चलवाती है पर गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। फिर वो अपने परिवार को बचाता हुआ उनसे लड़ता है लेकिन विक्टोरिया उस पर कोर से हमला करवाकर स्कैरब के सिस्टम को क्रैश कर इनएक्टिवेट कर देती है। उसी समय उसके पापा को हार्ट अटैक आ जाता है। उनका पूरा घर तबाह हो जाता है और कैरेपैक्स हाइमे को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह हाइमे का परिवार उसके पिता के मरने का गम भुलाकर पहले हाइमे को बचाने की सोचता है। तभी जेनी वहाँ आकर उनसे कहती है मुझे पता है विक्टोरिया उसको कहाँ लेके गई है। फिर वो सबको अपने घर ले आती है। वहाँ वो अपने पिता का बग शिप और उसमें रखे हथियारों के सहारे हाइमे को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर विक्टोरिया हाइमे को अपनी मशीन से बांधकर स्कैरब के कोड को अपने ओमेग में ट्रांसफर करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से हाइमे दर्द से बिलख उठता है। हालांकि डॉक्टर साजेज ऐसा नहीं चाहता था पर विक्टोरिया के डर से उसको वैसा करना पड़ता है। इतने में बग शिप की मदद से जेनी और हाइमे का परिवार द्वीप पर पहुंचकर विक्टोरिया के लोगों पर हमला कर सबको मार देते हैं। जेनी और हाइमे की बहन तहखाने में उतरकर हाइमे को ढूंढने लगती हैं, तो उनको वहां ओमेग के हजारों प्रोटोटाइप गैजेट मिलते हैं। उसको देखकर वो समझ जाती हैं कि विक्टोरिया वहां पूरी आर्मी बनाने की कोशिश कर रही है। इधर कोड ट्रांसफर करने के दौरान हाइमे बेहोश हो जाता है और अपने पापा की आत्मा से मिलता है। वो उसका हाथ पकड़कर आगे लाकर स्कैरब को दिखाकर कहते हैं इसने तुमको किसी वजह से चुना है और इसको अपनाना तुम्हारी नियति है। अब इसको खुले दिल से अपना लो। फिर वो अपने पापा से पूछता है पर मेरी मुश्किलों का जवाब कहाँ से मिलेगा? तो वो बताते हैं उन सब का जवाब तुम्हारे अंदर ही है और उसको वापस जाने को कहकर खुद प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। तभी हाइमे स्कैरब की तरफ छलांग लगा देता है जिसकी वजह से सांचेज विक्टोरिया को बताता है स्कैरब और हाइमे की फ्रीक्वेंसी आपस में मिलकर एक हो गई हैं। इतने में ट्रांसफर 100% कंप्लीट हो जाता है और कैरेपैक्स अपने कंप्लीट ओमेग के अवतार में आने लगता है। हाइमे स्कैरब को छूते ही होश में आ जाता है लेकिन उसका सूट एक्टिवेट नहीं होता, तो डॉक्टर सांचेज उसको वहाँ से निकालने में उसकी मदद करता है जिस वजह से कैरेपैक्स उसको जान से मार देता है और उसके बाद वो हाइमे पर हमला कर देता है जिसकी वजह से सुरंग की दीवार गिर जाती है जिसमें जेनी और हाइमे की बहन एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। विक्टोरिया के लोग हाइमे को घेर कर उस पर जैसे ही गोलियां चलाने वाले होते हैं तभी उसकी दादी वहां आकर उसको बचा लेती है। फिर वहां आने वाले सभी सैनिकों को गोलियों से भून देती है। इधर विक्टोरिया जेनी को पकड़ लेती है और कुछ लोग हाइमे की बहन को घेर कर उस पर गोलियां चला देते हैं, तो वो शील्ड बनाकर उनसे बचने की कोशिश करती है। तभी हाइमे वहां आ जाता है और उसी समय उसके सूट का सिस्टम रिबूट होकर एक्टिवेट हो जाता है। वो सबको मारकर अपनी बहन को बचा लेता है, लेकिन तभी ओमेग बना कैरेपैक्स
हाइमे पर हमला कर देता है। दोनों में भयानक लड़ाई होती है। लड़ते लड़ते हाइमे खाचिदा से पूछता है, मैं जिस हथियार के बारे में सोचूंगा क्या तुम वो बना दोगी? तो खाचिदा उसको कहती है हाँ। तो खाचिदा हाइमे के सोचते ही उसके लिए डबल हैंडेड सिंगल लार्ज स्वॉर्ड बना देती है। उसके वार के प्रेशर से कैरापेक्स बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर वो दोनों दोबारा लड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार कैरापेक्स खाचिदा का सिस्टम फेल करके हाइमे का हेलमेट तोड़ देता है और तलवार से जैसे ही उसको जान से मारने वाला होता है तभी रूडी कैरापेक्स पर पत्थर फेंकने लगता है। तो कैरापेक्स उस पर अपना ब्लास्टर मारता है। उसको मरता देख हाइमे गुस्से से पागल हो जाता है और खाचिदा से सारी एनर्जी को इकट्ठा करवाकर कैरापेक्स पर अपना ब्लास्टर दे मारता है, जिससे कैरापेक्स का ओमैक सिस्टम फेल हो जाता है और वो हार जाता है। फिर भी हाइमे उसको बहुत मारता है। खाचिदा उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और जैसे ही उसका सर चीरने वाला होता है तो खाचिदा उसको खुद ही रोक देती है और उससे कहती है, हम खूनी नहीं हैं, इसको जाने दो। फिर खाचिदा हाइमे को शांत करने के लिए कैरापेक्स की यादों को अनलॉक करके उसे दिखाती है कि उसने कितना दर्द और दुख झेला है और विक्टोरिया के वजह से ही उसकी माँ उसके बचपन में ही मारी गई थी और जो लॉकेट कैरापेक्स अक्सर देखा करता था उसमें उसकी और उसकी माँ की तस्वीर थी। विक्टोरिया ने अपना मतलब निकालने के लिए उसकी याददाश्त ही मिटा दी थी। हाइमे ये सब देखकर उसे छोड़ देता है। कैरापेक्स को हारा देख जेनी अपने पिता की बनाई बबलगम खाकर विक्टोरिया से कहती है, तुम्हारा ओमैक हार गया। तो विक्टोरिया उसे बताती है, मेरे लिए वो सिर्फ एक प्रयोग था, क्योंकि इस कैरब का कोड अभी भी मेरे पास है, इससे मैं हजारों कैरापेक्स बना सकती हूँ। लेकिन वो समझ जाती है कि जेनी उसका साथ नहीं देगी, तो वो उसको जान से मारने की सोचकर अपनी गन उठा लेती है। तभी जेनी बबलगम को विक्टोरिया के पीछे थूक देती है, जिससे वो अपना आकार बढ़ाता हुआ दोनों को ढक लेता है और हेलीकॉप्टर से नीचे गिरने के बाद भी उन्हें बचा लेता है। वहीं हाइमे कैरापेक्स को सहारा देकर उठाता है और उससे कहता है, मेरे अंदर जो मेरे परिवार के लिए प्यार है वही मेरी असली ताकत है, क्योंकि कैरापेक्स हमेशा उसको यही कहता था कि तेरे परिवार के लिए तेरा प्यार ही तेरी कमजोरी है। वहीं जेनी इस कैरब के कोड को स्टोर करने वाले डिवाइस को ही तोड़ देती है। फिर कैरापेक्स हाइमे और जेनी को सबके साथ वहाँ से निकल जाने को कहता है और विक्टोरिया के पास जाकर उसकी जेब से अपना लॉकेट निकाल कर उससे कहता है, मेरी याददाश्त वापस आ गई है, और अपने सूट को ब्लास्ट करने के लिए उसके एनर्जी रिएक्टर्स को ओवरपावर करने लगता है। तभी कैरापेक्स को उसकी माँ दिखाई देती है जो उसे अपने साथ चलने को कहती है। तो कैरापेक्स विक्टोरिया को घसीटता हुआ अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसका सूट विस्फोट कर देता है, जिससे पूरा द्वीप ही उड़ जाता है। लेकिन समय रहते हाइमे और उसका परिवार जेनी के साथ वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। हाइमे रूडी को जिंदा देख उसको गले लगा लेता है। फिर वो सभी जेनी के साथ एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब जेनी कोड की नई सीईओ बन जाती है और हथियारों को बनाने वाली अपनी सारी यूनिट्स को बंद कर देती है। हाइमे और उसका परिवार अपने पिता का शोक मनाते हैं। फिर उसके सारे मोहल्ले वाले फिर से उनका घर बनाने के लिए उनके साथ आ जाते हैं। जेनी भी वहाँ आती है और उन सब की जगह पर कोड इंडस्ट्रीज के दावे को खारिज कर वो सारी जमीन उन्हीं लोगों को दे देती है और हाइमे का घर बनाने का सारा जिम्मा अपनी कंपनी पर ले लेती है। साथ ही वो रूडी को एक कार गिफ्ट करती है। हाइमे उससे पूछता है, अब तुम कहाँ जा रही हो? तो जेनी बताती है, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो हाइमे उससे कहता है, क्या मैं तुमको लिफ्ट दे सकता हूँ? इस पर जेनी हंसकर उससे पूछती है, कैसे? तभी खाचिदा उससे कहती है, हाइमे तुम्हारे मन में बहुत सारे नॉटी ख्याल चल रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। हाइमे ब्लू बीटल बनकर उसको ले उड़ता है। फिर इसके मिड क्रेडिट सीन में टेड की लैब में एक संदेश आता है जो खुद टेड का होता है। वो कहता है, जिसने भी मेरा कंप्यूटर ऑन किया है वो मेरी बेटी जेनी को एक मैसेज दे दे कि मैं टेड अभी भी जिंदा हूँ। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।